मैं कृष्ण कुमार हौसलों के उड़ान ट्रस्ट टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। हमने ये ट्रस्ट आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो भी समाज से रिलेटेड कुछ भी काम है, आप लोगों की सेवा के लिए बनाई है। आप हमारे ऑफिस पर आकर कभी भी कोई भी समस्या लेकर हमारे पास आ सकते हैं। अगर हमारे बस में वो बात होगी तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आज एक हमारी बहन हमारे पास आई सुबह, और उसके पापा, उसका भाई हमारे पास आए। वो लड़की हमारे पास आके रोने लगी, कहने लगी कि भैया 2.5 साल से मेरे को मेरे ससुराल वाले लगातार मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। उसकी इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो आपके बीच में झगड़ा चल रहा है। उसने मेरे को बताया कि वो मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, बोलते हैं कि तू लेकर के आइए अपने घर से। उसका 1.5 साल का बच्चा है और उसको ऐसी अवस्था में मारा गया है कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद हमने उसको दिलासा दी कि उसमें हम उसकी मदद करेंगे। मैंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हम चंद्रावल गांव पहुंचे। चंद्रावल जाने के बाद अब आप देखेंगे इस वीडियो में कि उन लोगों ने क्या बोला हमसे। धन्यवाद। एक मिनट बाहर आ जाइए। अंदर नहीं भैया, आप बाहर आ जाओ। आप बाहर आ जाओ। आप इन्हें जानते हो? कौन है? मेरी बीवी। आपकी बीवी है? ठीक है। आपने इनको 8-10 दिन पहले मार के यहाँ से भगाया है। जो भी बात करो एक तरीके में बात करना और सोच समझ के बात करना, ठीक है भाई? आपने इनको 8-10 दिन पहले मार के भगाया है रात को। आंटी आप भी आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए। आप भी, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले नमस्ते। ये आपकी लड़के की वाइफ है, ठीक है? आप इसे 2.5 साल से लगातार मार रहे हो। भाई साहब जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका कारण, उसका जवाब भी देंगे। हाँ, उसका कारण बताइए। उसका कारण बेदी, उसका कारण बताइए। उसका कारण बताइए भाई साहब। उसका कारण तो कुछ नहीं है जी। हाँ? कुछ नहीं, हम तो इस बोल रहे थे रखने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा। इसके माँ बाप लड़ झगड़ के ले गए। अच्छा। मेरे पे इसने हाथ छोड़ा है। किसने? ये जो कौन? ये रहा ना, इसका भाई है। मैं तो इसको मैं जानता भी नहीं हूँ। आप जानते? जब मैं कल इसको लेने गया तो इनके घर वालों ने, मैंने रिकॉर्ड इन भी है, घर से कल धक्के मार के मुझे। पहले आप मेरी बात सुनो। जो मैं आप बुला लेता हूँ ना। आप पहले बात सुनो। नहीं, आप मीडिया लेकर आए हो ना, तो आप पहले नहीं बुला जो बात लेते हो हम ना। पूछ रहे हैं वो उस नहीं, बात वो का बुला जवाब लेता नहीं हूँ मैं। मिलेगा तो फिर मैं जिसको बुलाऊंगा फिर आप पे भारी पड़ेगी। पहले आप मेरी बात, जिसको भी बुला लो, कोई बात नहीं। एक मिनट, दोनों तरफ से बात सुन लो। मेरी आप एक एक मिनट इनको जवाब दे जो मैं पूछ रहा हूँ बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा आपका जवाब चाहिए बस। हमें ये पूछा गया है कि 2.5 साल से आप इनको मार रहे थे, उसका रीजन बताओ। क्यों मार उसका रहे कोई थे? रीजन नहीं। मारपीट का। आप ऊपर जाके देखो क्या हो रहा है घर के अंदर। इनके माँ बाप को बोलते हैं तो ये माँ बाप बोलते हैं कि उल्टा सीधा बोल के जाते, बोले कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानते, ऐसे ऐसे बोल के चले आप जाते मेरी हैं। बात सुनो हाँ आंटी, जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी किसी की बेटी हो। आप कितनी बार पिटी हो आज तक? एक बात हम पिटे होंगे लेकिन हमने तो ऐसा नहीं करा। नहीं, आप कितनी बार पिटे हो आज तक? देखो किसी का आदमी ऐसा नहीं है कि तुम मारता नहीं, सबके आदमी मारते हैं। जो बेटियां जो शादी करके आती हैं पिटने के लिए आती हैं। हाँ, पहले आप मेरी बात का जवाब दो, मैं आपकी सुनूंगा। पहले मेरी बात का तो जवाब दे दो जो मैं पूछ रहा हूँ। आप भी किसी की बेटी हो, आपकी शादी हुई थी, आज तक के रिकॉर्ड में आपके हस्बैंड ने आपको कितना मारा है? पहले मेरी बात का जवाब तो दीजिए। नहीं मारा? मारा है तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया उस बात पे? हाँ? ऐसा हमने करा ही नहीं। क्या नहीं करा? ऐसा इसने क्या कर दिया हमारी बहन ने? हमारी बहन ने ये करा कि देखो छोटा बच्चा है, हाँ सारा टट्टी पेशाब ऐसी सब ठीक है, रहता है। ठीक है। हफ्ते में एक बार मैं ऊपर जाती हूँ, मैंने कुछ ठीक है, ठीक है। इनके लिए बोलती हूँ
मोहल्ले पड़ोसियों से पूछ लो कि कौन मारता है। आप मेरी बात हम सुनो। उनसे थोड़ा पूछो कि भाई एक मिनट, आप मेरे भाई हो, आप मेरे भाई हो, आप जा लेके आप चलो, ये चलो। 4 महीने की हम लेके एक कहीं मिनट, भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुनो। उसके ये- मैं भी डरने ये बड़े भाई जहाँ लेके जाओगे वहाँ भी चल दो। डरने वाली बात नहीं, मेरी कंप्लेंट करिए तब आए। मेरी बात का जवाब दो, हम लीगल तरीके से जो आपसे पूछ रहे सही में जवाब हैं। दे। ये वाइफ मारता क्या है ले नहीं जाओ? तो। आपको ये बता दो, ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है, आपने इस अवस्था में इसको मारा है। मैं आपको पहले किसने अधिकार दिया पहले- इस बात पहले का? मेरी बात- आपकी मैं बाद में सुनूंगा, पहले मुझे जवाब दे दो इस बात का कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। आपने इसको किसने परमिशन दिया आपको मारने की? अगर उसको मार रहे हो कोई बात नहीं, आपका साला आपसे छोटा पहले है, मैं- सुनो हाँ। वो आपको मारे, वो आप उसे मारो, वो आपका अपना मैटर है। उसके बीच में इस बेचारी को क्यों मैं खींच रहे हो? उसकी बात में बताता रहा हूँ। या तो आपके पास 30-35 गज का मकान है, वो किराए पे रहती है, या तो आप इस तरीके से उसे दबाना चाह रहे हो। ऐसे कोई दबाने का क्या ऐसे ही दबा रहे हो, जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं डर नहीं रहा किसी से। भाई साहब आप डर तो जाओगे, ऐसा मत बोलो कि आप डर नहीं रहे, ये तो गलत तरीका है आपका बोलने का। पहले आप मेरी बात सुनो आंटी, आप भी मैंने सुना है कि मैं कल आप इज्जत से- एक मिनट भाई, इज्जत एक से मिनट, लेने पहले गया भाई मैं कल। मेरी सुनो। हाँ। मैंने सुना है कि आप और अंकल दोनों दारू पीते हैं, पीते हैं आप लोग? मतलब आप पूछ लो मोहल्ले अब ये में। हम नहीं बताएंगे, ये आपकी बहू बताएगी। जरा ज्योति जी आप एक्सप्लेन करो कि आपके साथ क्या क्या होता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए भैया, ठीक है, और 2.5 साल से रेगुलर पिटती चली आ रही हूँ मैं। ठीक है। रेगुलर किस पिटती कारण चली पे आ पिटती आ रही रही है? तो ये तो तूने बोलने एक दीजिए, सेकंड, एक सेकंड, आपने जो बोलने पहले नहीं बोले तो हमने दीजिए। उनसे आपने पूछा। बोलने आपसे नहीं पूछा, जब आप हमसे बोल पूछा रहे थे गया, वो वो नहीं बोली थी, दोनों अब जने उनसे बोल खाते पीते हैं सब चीज। कौन कौन खाते पीते हैं? मेरे सास ससुर। दोनों दारू पीते हाँ। हैं, ठीक है। मुझे देखा है मैंने, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं बोल रही हूँ। और बताओ। और फिर रहना गाली- यही है तूने, नहीं, कहीं मुझे रहना कहीं नहीं है, यही रहना यही है। मुझे भाई भी इस पता बात है की रहना धमकी यही मत है। दो। ठीक है। इस बात की नहीं, धमकी कल मत दो। भी इस बात पे धमकी ठीक है। दे के तो आए मैंने थे। बात की रिकॉर्डिंग कर धमकी रही है ना, मत हाँ। मैंने रिकॉर्डिंग कर रही है ये बात। मैं ये भैया बात- आपने सब कुछ रखा हुआ है, ये लेकिन भी धमकी मत दो। मेरे घर वालों को गाली गलौज करते हैं। सुनो आराम से बोल। हाँ बात सुनो। भाई साहब आप इनको समझाओ। सुन ले कौन है वो बता तेरे को। नहीं भाई खुल के मैं वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं किसी है। के घर में ज्यादा होता वीडियो है। बना रहे हैं, आप भी हम गलत नहीं कर रहे, आप हमारी वीडियो बनाओ कि हम कह रहे हैं बनाओ, ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं। ये समझ के बात आप लोगों को आप समझाओ। गलती बात है, समझ के बात करके जो बस पूछ रहे जवाब दे। और अगर वो झूठ बोल रही हो तो उसके पीछे पड़ेंगे ये। बस ये हम दोनों के पक्ष में हैं हम भैया। दोनों के पक्ष में नहीं, झूठ बोल रहे हैं मेरी ना बात ये। सुन हम ले। किसी एक के पक्ष में भाई नहीं हम है। दोनों के पक्ष में, इसीलिए सिर्फ बात पूछने के लिए आए ये हैं। कौन है जानता है क्या तू? नहीं जानता। वो उसको भी नहीं बख्शेंगे झूठ बोलेगी तो। सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, जो अगर झूठ बात तुम्हारी भी होगी इसकी भी होगी ना, दोनों को नहीं बख्शेंगे ये। इनको जानते हो तुम कौन है ये? देखो अब आप लोग शांत रहो, जो अब भी शांत रहो, जो पूछ रहे हो जवाब दे दो। आप इससे कंप्लेंट करेंगे तुम्हारी। अब आप हमें उनसे पूछ लेने दो, बीच में मत बोलना। जो भी आप बताओ कि क्या होता है, जो भी आपके आप बीती है वो आप खुल के बताओ, यहाँ सब खड़े हुए हैं। ये पड़ोस में भी पूछेंगे, फिर सच्ची बात बताना जो बिल्कुल, जो मेरे बात को सच है। 2.5 साल से पीटते चले आ रहे, मारते चले आ रहे, और ऐसे बुरी तरीके से मारते हैं मेरे को कि यूँ समझ लो मेरी बचने लायक हालत नहीं रहती है। ठीक है, कौन कौन मारता है मेरा हस्बैंड मेरे को ज्यादा मारते हैं। और उसमें शामिल कौन है? यही सब लोग पीछे से बोलते हैं कि तू सिखाता है, पढ़ाता है, ये करता है, फिर वो और ज्यादा मारते हैं। मारते हो पीछे से बोलते हैं कि ये तो ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, और बस आपको अब 10-15 दिन पहले जो मारा है वो किस किसने मारा है? मेरे हस्बैंड ने मेरे को मारा, मेरा चुन्नी पकड़ के ऐसे पीछे से गला खींच लिया था मेरा, ठीक है। पूरा सूजा हुआ था गला ठीक है। मेरा, और मेरे कपड़े अलग से फटे हुए थे, कपड़े अलग से पड़े हुए। और मेरी सास ने मेरे को पीछे से धक्का दिया था, मैं पीछे गिरी थी जाके, और मेरे ऊपर से चढ़ के गई थी जब मेरे भाई का गला मोहल्ला भी तो पकड़ा। बोलेगा क्या ही। झूठ बोल रही हूँ, जब मेरे साथ मोहल्ला तो बोलेगा। एक सेकंड चुप हो जाओ। आप शांत रहो, उसने नहीं पूछा। कुंडी लगा रखी थी उसने, मोहल्ला नहीं देखने आया था घर के अंदर। मोहल्ला बोलेगा ना। भाई साहब मोहल्ला समझो है? भाई भाई चुप हो जाओ। साहब मैं आप लोगों से एक मिनट, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर कोई इनकी सपोर्ट में है तो वो सामने आइए एक बार। कोई जो इनकी सपोर्ट में मोहल्ले का कोई लोग हैं तो वो हमारे सामने आके इनका पक्ष दे सकते हैं कि ये लड़की हमारी गलत है। आप जो भी है इधर दिखा दो एक बार, जो भी ये खड़े हैं लोग, आप हमें बता सकते हैं कि हमारी ये लड़की गलत है कोई सपोर्टर तो आप लाइव बुला कैमरा सकते चल हो। रहा है, उसमें बता दो, कोई आप दिक्कत बता नहीं है। जो आप कोई भी अगर लड़की का आपको किसने अधिकार दिया हुआ, चाहे ये गलत बोलती है, ये काम करती है, नहीं करती है, हमें उस बात का नहीं पता। ये लड़ती है तुमसे, वो तुम मियां बीबी की लड़ाई है, लेकिन इस अवस्था में ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है, आपको किसने अधिकार दिया? कौन सा कानून कहता है कि आप इसे मारो? चल गए भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ऐसा काम मत करो। आपकी भी बहन है, मैं तो कल आपकी भी बहन है, मैंने इनसे आंटी आपकी भी बेटी है
कल को अगर उसे दुखी होगा नहीं, वो ऐसे नहीं करता। जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी, ठीक है। समझिए अभी आपकी बेटी ऐसा नहीं करती, इससे ये नहीं साबित होता कि आपको उन्हें मारने का हक भी नहीं है। आपकी बेटी ऐसा करती। नहीं ऐसा है। आपका पति इस बात को एक्सेप्ट, आपका लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने मारी है, आप मना कर रहे हो। आप क्या कहना चाहते हो हमें बताओ। बताओ मारपीट थोड़ा ही है, कोई कभी कुछ नहीं हुआ इनको। तुमने देखा है कभी ऐसा कुछ? हम लोग इनको घर में आते जाते हैं, शादी है ब्याह है, कभी इनको से तो शादी ब्याह में ही पिटती है बस वो। अरे कभी में नहीं, फिर? कभी झगड़ा। जब एक बात बताओ, हाँ। अगर झगड़ा होता है घर में हाँ। तो पड़ोसी से बताता है। कौन बताएगा? ये लड़की को बताएगी। नहीं, छोटी सी बात, आप आगे आ जाइए, आप आगे आइए। आप मेरी एक बात का जवाब दो। झगड़ा होता है, आपने कहा कि झगड़ा होता है, 1 मिनट सब शांत हो जाओ। आपने कहा कि झगड़ा होता है तो पड़ोसियों को बताते हैं। अब ये सुनो, ये किसी के घर की बहू है, ये आपके घर कितनी बार गई है? अभी तक एक बार भी नहीं गई, तो ये किसको बताएगी? वो आपके घर आती नहीं है तो आप शादी शिकायत कैसे करेंगे? आंटी, गलत चीज को सपोर्ट मत करो, कल को आपकी भी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी चार बात मैं आपको सच कह रहा हूँ, किसी की भी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। गलत को सपोर्ट मत करो, मेरी विनती है आपसे। आज ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, इनका कंप्रोमाइज कराओ, आप लोग बात करो। कंप्रोमाइज अगर होगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा तरीके से होगा। ऐसे नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज। हमारी बात को देखो, हम इतने से मुद्दे पे आए हैं। हम यहाँ जो उठकर आए हैं बाबूजी, वो इसलिए आए हैं कि हमारी बहन को मारा क्यों जाता है, बस इस बात का जवाब दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन आपको आपकी वाइफ ने कितनी बार मारा? हैं? कितनी बार मारा इसने? आप पिटोगे इससे? और क्या? आपको कितने आदमी सहमत है इसकी शरीर को देख के कि ये इस लड़के को पीट सकती है? और मेरे क्या कितने आदमी सहमत है? कितने आदमी सहमत है? मैं आपको पहलवान लग रहा हूँ। भाई साहब देखो, अगर आपके दिमाग उन्होंने में आपको मारा, आपका घर, आपके माँ बाप में है, आपके माँ बाप ने नहीं बोला कुछ, उन्होंने मारा, सब शांत थे। ये तो सब शांत थे क्या? सुनो, हाँ इस बात का जवाब दो। आपके घर मेरे माँ बाप को एक मिनट, हाँ जी, आपके घर में आपकी माँ है, आपके पिताजी हैं, आपकी बहनें होंगी, आपके घर वाले हैं ना, आपको पीने की किसी ने आवाज उठाई? मैं तो ऊपर वाले घर में। अरे एक मिनट, बाबूजी, बाबूजी, हाँ जी, बाबूजी आप बाबूजी, एक सेकंड आना, एक अब सेकंड। आप एक मिनट एक बात सुन लीजिए। ये भाई कह रहे हैं कि लड़की ने, एक मिनट सब शांत होकर सुन लीजिए प्लीज, आपसे एक मिनट सुन लीजिए। ये भाई कह रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा है कि लड़की लगातार पिट रही है, ठीक है, लड़की ने आपको कितनी बार मारा? तो ये कह रहे हैं मुझे कई बार लड़की ने मारा है, ठीक है। कई बार आज सुनो, मैंने कहा भाई, अभी ज्योति जी ने इनसे सवाल किया कि फिर आपके माँ बाप ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये कह रहे हैं कि मैं ऊपर था जब मैं पीटा था, जब आवाज नहीं आई तो लड़की पीटेगी ना, जब लड़की बेटा हम लोग साथ में हैं, कोई खाने का नहीं, ठहरने के लिए, कोई कुछ नहीं ना, बाहर क्या चीज है? हर वाला कमाने वाला में आप पिट रहे हो, 2.5 साल से एक सिलेंडर की ऑफिस में है, आप कह रहे हैं खाने को मिल रहा है, सब चीज को मिल रहा है, कोई कुछ नहीं है, पर घर में आप 3 साल से पिट रहे हो, अपनी परिवार में लड़की के पेट में बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, 4 महीने के बच्चे गर्भवती पर आप हाथ उठा रहे हो, नुकसान लड़की को भी होगा, बच्चे को भी होगा, तो यहाँ का जो भी होगा उनकी पूरे जिम्मेदार है ना? इस बात को आप मानते हो? तो पेरेंटिंग गर्भवती लेडीज को मारना किसने कहा? तो आप देखो इस बात का फिर आप गलत सपोर्ट नहीं करो। पीछे शांत हो जाओ। अब आप सभी मोहल्ले वाले, आप सभी मोहल्ले वाले क्या चाहते हो? लड़की का घर बस जाए या लड़का है, ये लड़की है, रहना तुम दोनों को है साथ, किसी तीसरे को नहीं रहना। तुम्हारे बीच में कोई ठीक है? एक मिनट आंटी, इनका बच्चा मियाँ बीबी है, इनकी लड़ाई है, ये घर तक रहे तो ज्यादा अच्छी है, ये गाड़ी वाले में रहे तो ज्यादा अच्छी है। अब हमारी आपसे ये विनती है कि आज के बाद आप इस लड़की पे हाथ मत उठाना प्लीज। भाई कुछ भी हो, आप उसके घर वालों को फोन कर सकते हो। आपको लड़की से कोई प्रॉब्लम है
आप इसके घर कॉल कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम है 100 नंबर कॉल कर सकते हो। सुनो, कानून आप बने हुए हमारा हैं। नंबर ले लो, हमें फोन कर आप सकते हो। हमें कॉल कर सकते हो। सुनो, नंबर देंगे, कार्ड देंगे। आपको हम कार्ड देके जाएंगे। लड़की से कोई दिक्कत है, आंटी 1 मिनट, अगर लड़की से कोई दिक्कत है तो आप अगर लीगल कार्रवाई चाहते हो, लड़की के नाम की कंप्लेंट करो कि हमें लड़की से ये दिक्कत है। कानून बनाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्भवती लड़की को मारोगे, ठीक है? ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल गलत है भाई। इसलिए आपके अम्मा आपसे आप भी कुछ मत बोला करो। ये किसी की बेटी है, जैसे आप इस घर में आए हो वैसे ये भी इस घर में आए हो। चीज नहीं कह रहे हैं। हम जहाँ 100 लोग खड़े हैं, हम इसलिए खड़े हैं कि आपका घर बच जाए। इसे तोड़ने नहीं आए, हम इसे जोड़ने आए हैं, ठीक है? कैमरे के सामने ये बोलो, आज के बाद भाई मैंने कुछ मारूंगा। आप अपनी गलती मान रहे हो? मान रहा हूँ, और इसको भी बोला अपनी गलती माने, और तुमसे हो रहा है मेरी गलती पूरे होगी मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ। कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद इस लड़की को परेशान किया जाए। देखो, मोहल्ले वालों से विनती है, देखो हम फिर अभी तो देखो आंटी से बाहर खींच के लाएंगे और आपको बुलाएंगे। सुनो आंटी, अगर अभी तो बात अभी तो बात घर में, पड़ोस में और मोहल्ले में है। अभी तो बात घर में, गली में और मोहल्ले में है। ऐसा कुछ ना हो कि बात इतनी बढ़े कि कोर्ट तक पहुंचे, थाने तक पहुंचे। हम नहीं चाहते इनकी दूरियां बढ़े। 10-5 साल केस चलेगा, फिर वही निर्णय वही आ जाएगा। रहना फिर भी साथ में ही है, क्योंकि 2 बच्चे हैं, एक तो 1.5 साल का बच्चा है, एक पेट में है। ये कहाँ जाएगी बेचारी? नहीं जा सकती ना। तो ऐसा गलत काम मत हो। आपके यहाँ भी कहीं हो रहा है तो आप उस पर आवाज उठा सकते हो। आप हमारे साथ चल रहे हो। देखो, ये तो रिश्तेदार चलोगे ना? ठीक है, आप अभी चल रहे हो। आ जाओ बाबू जी, आप ले आओ, इज्जत से लड़की ले आओ, ठीक है ना? ये आप एक लोग लाना चाहते हैं, हम इनको साथ में लेकर चल रहे हैं। लड़की के साथ दोनों आओ भाई, आप हमारे साथ आप जाकर। अब सुनो भाई, अंकल जी, आप अपनी लड़की को भेजने में सहमत है? ठीक है भाई, आप ले जाने में सहमत है? बिल्कुल। बहन जी, आप जाने में सहमत है? बिल्कुल। आवाज निकालो गले से, सहमत हो? हाँ भैया, मैं तो शुरू से ही सहमत हूँ। ठीक ठाक रखे मेरे ऊपर कुछ ज्यादा जिस वजह से मैंने बोला है। भैया एक बात अभी कही थी इनके चाचा जी ने कि आगे अगर आप नहीं रहते, मान लो आप नहीं हो घर में, तो या जो भी है, अगर आपके माँ बाप आगे कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे उसकी जिम्मेदारी? क्या करते हैं? कहने का मतलब ये है जैसे कि आप नहीं हो घर पे, आपकी मम्मी जी है। मान लेते हैं कि एक मान लेने वाली बात है कि मम्मी जी आपकी इनसे लड़ती हैं या लड़ाई करती हैं, गालियाँ देती हैं, कुछ भी देती हैं, कोई बात ना, लेकिन कोई इसे मारे ना। तो मेरी मम्मी पापा ने कौन सा मारते हैं? इनको पूछो तो। मारा नहीं है। हम एक बात कही है, कभी ऐसी स्थिति ना आए। कभी ना आए भाई। संजू भाई, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है? और मेरी आपसे भी ये विनती है, हमारी लड़की यहाँ से खुशी खुशी जा रही है आपके साथ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। आप भी आओ खुशी खुशी, हमारे यहाँ भी आओ, मेरे घर आओ, मेरे ऑफिस पे आओ, मेरे से भी मिल के जाना अगली बार आओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन रहो हंसी खुशी। आप दोनों मियाँ बीवी हो, आप अपनी लड़ाई खुद सुलझा सकते हो, तीसरे आदमी को बीच में मत घुसाओ। मेरी बात सुनो। दिन भी है, खुद सुलझा सकती थी ना। सुनो, सुलझा सकती थी। कहने का मतलब ये है छोटा सा, कैसे लड़की कह रही है कि जैसे मैं 2.5 साल से पिट रही हूँ। देखो, जो पिटता है दर्द उसको होता है। हम आदमी हैं, हम मार रहे हैं तो यार लड़की को दर्द होगा। हम भी किसी से पिटेंगे तो हमें भी दर्द होगा। तो ऐसा काम मत करो जिससे कि ऐसा कुछ हो। बहन कह रही है कुछ, मम्मी कह रही है कुछ, पापा कह रहे हैं, सबको इग्नोर कर दो। आप मियाँ बीवी हो, आप अपनी बातों पे ध्यान रखो बस, कि आपको क्या कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, ठीक है? सास ससुर सबके ऐसे ही होते हैं, सबके घर ऐसे ही चल रहे हैं। जिसके घर में ना जाओ उसका घर अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, इस बात से ठीक है? जिसके घर ना जाओ, देखी वही बढ़िया। बस वो बढ़िया है। तो आप लोग इस गृहस्थी को अच्छे से चलाना, ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आप लड़की को खुशी खुशी ले जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लड़की को जाके ये मत बोलना कि तू इतने लड़के आए थे तो क्या करवा लिया, ये वो, ऐसा कुछ मत कहना। देखो, जिससे कि उसका दिल दुखे। वो अकेली लड़की पूरे परिवार को छोड़ के तुम्हारे भरोसे पे है वहाँ पर भाई। वो सास ससुर के पीछे नहीं है, वो तुम्हारे पीछे है। अब तुम ही उसे मारोगे तो वो किसकी मदद लेगा? हम आपको प्यार से और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ठीक है भाई?
आप खुश हो इस लड़की को ले जाने में? ठीक है अंकल जी, और काम काज के पीछे भी लड़ाई झगड़ा होता है। क्या भाई निकाल के भेज दीजिए। काम नहीं करती, ठीक है, सबसे काम बड़ी तो बात मेरी मम्मी भाई, करती है, चलो। सफाई उफाई का खाना भी मेरी मम्मी बनाती है। बैठ मैं जाओ तो हमारे काम के ऊपर है ना कि काम नहीं करूंगी मैं। साथ। सुनो बहन जी, ऐसा 35 गज का मकान है, 3500 गज का नहीं है। हाँ। सुनो छोटी मेरी सुन लो बस, तुम काम मत करने बोलना वाला- कुछ, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को सुनो। 35 गज का मकान है, 3500 गज का नहीं है, जिसमें झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है। मैं देख के आया हूँ, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है, हाँ। जरा सी जगह बच जाती है। झाड़ू पोछा मारने में अपने घर में कुछ नहीं जाता। मेरी बात सुनो, अगर मैं सुनो मैं अपने घर में सफाई कर रहा हूँ तो उसमें कोई गलत बात नहीं, मैं अपने में ही तो कर रहा हूँ, तो तुम्हारा घर दूसरे के में थोड़ी कर रहा हूँ। और वो तुम्हारा घर है, माँ बाप कब तक रहेंगे कुछ नहीं पता होता। माँ बाप का क्या है, तुम्हारी शादी कर दी बस खत्म कहानी, अब तुम संभालो ना उस कारोबार को। ठीक है, झाड़ू पोछा करने में कोई नाक नहीं करती। तुम्हें दिक्कत है, एक काम वाली मैं लगा देता हूँ, उसके पैसे मैं दे दूंगा। काम तो मैं करती आ रही हूँ, झाड़ू पोछा से लेकर खाने की बात होती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहन जी, मैं बोल रहा उनसे बोल हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप काम करो, काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे पास ये शिकायत ना आए दोबारा कि ज्योति ने काम नहीं किया। ठीक है, चलो मैंने माना कि आपने एक दो बार कह रही होगी। बहन जी मैं इनकी गलती बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला होगा ऐसा, मैं मान रहा तभी तो मैं हूँ। बोल एक रही हाथ से हूँ। ताली नहीं बजती। लेकिन आप अपने घर की अगर सफाई करते हो, अपने घर की अगर सफाई करते हो तो वो सफाई आपको ही अच्छी लगेगी। तो अपने घर को खुशहाल बनाओ, जिंदगी को खुशहाल बनाओ, बच्चे को अच्छी परवरिश दो। जो भी आपकी लड़ाई है उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। ठीक है, अब आप दोनों खुश हो, दोनों बोलो खुश हो, राजी राजी जा रहे हो बिल्कुल प्यार से। कभी शिकायत तो नहीं मिलेगी, कभी शिकायत तो नहीं मिलेगी, पक्की बात है। आप सब सहमत हो भेजने वाले? आप सब सहमत हो? एक बार आवाज निकाल के बोल दो। यहाँ पे भी आओ, हमारे यहाँ मेरा घर भी आना एक बार। एड्रेस है ये कहाँ लेके पे आएगी, एड्रेस? ये हमारी लड़की लेके आएगी तुम्हें। ठीक है, और आना जरूर है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, इसे या तो चेतावनी में ले लो या प्यार में, आना जरूर है। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी आना खुशी खुशी। जब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरे ऑफिस पे आकर मुझसे मिलोगे। ठीक है भाई? ठीक है बहन जी, मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैं कुछ गलत बोला हूँ तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। लेकिन इन दोनों का घर बस रहा है तो आपको खुशी है या नहीं है? खुशी है? ठीक है, भेज दिया जाए लड़की को। चलो भाई खड़े हो जाओ। गाड़ी आ गई। रिलेशन खत्म, ठीक है।